अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी, हमारी ईद का स्पेशल मीठा, रिवायती मीठा जो कि हर घर में बनाया जाता है, शीर खुरमा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ शीर खुरमा मैं कैसे अपने घर के लिए तैयार करती हूँ। आप भी वैसे ही बनाइएगा, बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह बनने वाला है। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक बर्तन में हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है हमने बिल्कुल लो 0 पॉइंट पे हमने इस ऑयल को गर्म करके इसमें ये मेवा जात हमने फ्राई करने हैं। तो ये मैं मेरे पास जो मेवा जात है मैं इसमें डाल रही हूँ। बादाम है मेरे पास, पिस्ता है, खोपरा है। मैं इनको बिल्कुल लो आंच पे हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमें। खजूर है, पिस्ता, खोपरा, बादाम और किशमिश, जो आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप इसमें डाल दें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। आपके पास अखरोट हो तो आप अखरोट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और जो जो आपको मेवाजात पसंद हो आप इसमें शामिल कर दें। लेकिन बिल्कुल लो आंच पे हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। ये मेवाजात हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ऑयल डालेंगे 4 से 5 चम्मच और उसको गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, ये हमारे पास हैं सवैयाँ, बारीक वाली सवैयाँ हैं ये। तो ये देखिएगा इतनी सवैयाँ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और हमने इसको बिल्कुल लो आंच पे फ्राई करना है। सवैयाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, बहुत बेहतरीन सी इसमें से खुशबू आ रही है। और ये एक पैकेट सवैयाँ थी जो मैंने फ्राई कर ली हैं। अब इसको मैं अलग बर्तन में निकालती हूँ। ये हमारे पास 2 लीटर फुल फैट दूध है जिसको कि मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और ये देखिए इसमें मलाई भी आना शुरू हो गई है। दूध हमारा जितना गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा हमारी रेसिपी अच्छी तैयार होगी। तो ये देखें, ये 1/4 चम्मच जो है मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सवैयाँ जो कि हमने रोस्ट करके रखी थी। इसमें लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, मीडियम टू लो। मेजरमेंट के लिए मैंने ये बाउल इस्तेमाल किया था। ये 1 बाउल मैंने इसमें सवैयों का डाला है और मैं उससे थोड़ा सा कम मैं ये चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इस क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें, और अगर आप कम खाते हैं तो आप थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं। अब हम इसमें सारे मेवे शामिल कर देंगे जो कि हमने रोस्ट करके रखे हुए हैं। वो सारे मेवे इसके अंदर शामिल करेंगे हम, और इसको बिल्कुल लो आंच पे हमने पकाना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है हमने। ये देखिए पक के ये थोड़ा गाढ़ा होनी शुरू हो गई है। और ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा है जो कि हर ईद पे हर घर में बनता है। हमारी माएँ भी ये मीठा बनाती थीं और हम लोग बड़े शौक़ से इसे खाते थे। बस वो दिन तो यादें ही रह गई। तो जी इसी तरीके से हम इसको 7 से 8 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि गाढ़ा हो जाए। ये मज़ेदार सा शीर खुरमा हमारा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी में हम इसको शीर खुरमा बोल देते हैं। खुरमा नहीं है, असल लफ्ज़ है शीर खुरमा। शीर खुरमा हमारा तैयार हो चुका है। इसको हमने रूम टेम्परेचर पे हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाएंगे। इसमें ये बादाम डाल रहे हैं बारीक कटे हुए, और ये है पिस्ता, ये डाल देंगे हम इसके ऊपर से बारीक बारीक कटा हुआ। उसके बाद ये है खजूर, स्लाइसिस में कटी हुई खजूर जो मैंने थोड़ी सी बचा ली थी गार्निशिंग के लिए, ये डाल देंगे। थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। जो जो आपके पास फ्रूट हैं आप वो इसमें शामिल कर दें। देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा इसको गार्निश कर देंगे। ये लीजिए जी मज़ेदार सा हमारा रिवायती मीठा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप भी बनाइए, अपने घर वालों को खुश कीजिए और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।